हेलो फ्रेंड, माय नेम इज मनोज शर्मा। वेलकम टू एडुटेक एक्सपर्ट्स। और एडुटेक एक्सपर्ट्स में हमेशा की तरह एक अच्छा प्रोडक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। अभी तक इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स में जो बहुत ही नॉन प्लेयर ऐसे बहुत कम थे जो एजुकेशन वर्टिकल में बहुत टाइम से काम कर रहे थे, जिसमें एक बड़ा नाम है बेंक्यू। बेंक्यू एजुकेशन वर्टिकल में बहुत काम कर रहा था। ऐसे बहुत सारे और ब्रांड्स हैं, जिसमें एक और ब्रांड है जिसका नाम है एप्सन। एप्सन को अभी तक आप जानते थे उनके प्रोजेक्टर्स के लिए। बहुत सारे स्कूल में जहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं वहां पर एप्सन के आपने प्रोजेक्टर्स देखे होंगे। कोचिंग सेंटर में जो लोग हैं जो पहले प्रोजेक्टर्स का यूज करते थे वो एप्सन को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। एप्सन इज अ वेरी बिग कंपनी जिसका सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है। और अभी इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स में सस्ते में पैनल्स तो आपको बहुत मिल रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे कस्टमर जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि जो छोटे ब्रांड्स हैं जो प्राइस तो बहुत कम में आपको पैनल्स दे देते हैं, बट बाद में सर्विसेज में बहुत दिक्कत होती है। उसका एक सिंपल सा रीजन है उनकी अपनी टीम का ना होना, एक बड़े प्रोडक्ट एक बड़ी कंपनी ना होने की वजह से रिसोर्सेज की कमी होना। इस वजह से कई बार आपको सर्विसेज में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो एप्सन बीइंग अ वेरी बिग कंपनी अब एक इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लॉन्च किया है इन्होंने, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है एंड्रॉइड 14 है। इसके अंदर 8 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है, प्लस आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में ये पैनल मिलता है। और इसका लुक एंड फील जो मार्केट के टॉप ब्रांड्स आपने यूज किए होंगे, लुक एंड फील प्लस टच का एक्सपीरियंस इक्वली उनके बराबर का है। और एप्सन बीइंग अ वेरी गुड ब्रांड आपको इंस्टॉलेशन भी पैन इंडिया फ्री देता है। बड़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको इंस्टॉलेशन फ्री नहीं देती है, जिसमें टॉप ब्रांड में 3-4 ब्रांड ही आते हैं जो इंस्टॉलेशन फ्री देती है। उसमें अब एक नाम एप्सन का भी जुड़ गया है। और एप्सन बीइंग अ वेरी गुड कंपनी नाउ गिविंग यू अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है, क्या उसके फीचर्स हैं, ऑल टुगेदर बाकी पैनल्स और इन पैनल्स इस पैनल्स के सॉफ्टवेयर के फीचर में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। बट एज मैं हर वीडियो में क्या करता हूं कि जो पैनल का आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, जो पैनल का डेमो आपको देता हूं, हर पैनल का डीप में ही डेमो देता हूं, सो दैट आप अगर एप्सन ढूंढ रहे हैं तो एप्सन की उसी वीडियो के अंदर आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो अगर आप देखेंगे इसका मेन इंटरफेस ये है। इस तरह से आप जो पैनल ऑन करेंगे इस तरह से आपको पैनल ऑन मिलेगा। और इसमें ईडीएल लाइसेंस भी है, तो प्ले स्टोर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। पावर नोट प्रो के नाम से इनका सॉफ्टवेयर है, राइटिंग सॉफ्टवेयर है, जो इस तरह से आपको खुलता है। अब आप देख पाएंगे कि ये बहुत फैमिली दिख रहे होंगे सारे टूल्स आपको। ये मोड ऑप्शन में जाके सारे टूल्स इनके यहाँ पर है। नॉर्मली नीचे सारे होते हैं, बट वो इसको एडजस्टमेंट करने की बात है। तो ये आपके लिए बहुत फैमिलियर होगा व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर। तो उसका अगर राइटिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो पेन पे हम जाते हैं। सेम चीज है, फ्रंट और बैक दोनों से आप लिख सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका फ्रंट बैक वाला ऑप्शन करके दिखाता हूँ। अगर मैं व्हाइट कलर लेता हूँ, बैक का मान लीजिए मैंने कोई और कलर ले लिया, रेड कलर ले लिया, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और बैक साइड से मैं डिफरेंट कलर से लिख सकता हूँ। और इसको मुझे रब करना है तो इस तरह से मैं हाथ रखकर बहुत ही स्मूथ तरीके से राइटिंग एक्सपीरियंस भी है, और जो इरेजर है ये भी बहुत स्मूथ काम कर रहा है। उसके बाद इसके अंदर जो सभी पैनल्स में आता है आपके पास एक ए भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपका टेक्स्ट टू एआई टू टेक्स्ट है, मतलब जो भी चीज आप लिखेंगे टेक्स्ट टू उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा एडुटेक, अब इसको क्या करेगा, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, राइट। सो इसी तरह से आपके पास यहाँ ऑप्शन एक मैजिक पेन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इस मैजिक पेन के ऑप्शन में क्या है कि जो भी नियर बाय आप फिगर बनाने की कोशिश करेंगे ये उसके आसपास की फिगर आपको दे देगा। सॉरी, मैंने अभी मान लीजिए मैं कोई फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ तो देखिए आसपास की फिगर दे देगा। जो भी आपको फिगर चाहिए आप उस फिगर को पे जाकर डायरेक्टली आप उस पिक्चर को आप ले सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास एक ये ऑप्शन भी आता है। ये परमानेंट मार्कर नहीं है, ये पहली बार मैंने किसी पैनल में देखा है। आई डोंट हो सकता है बाकी पैनल्स भी मैंने मिस कर दिया हो। तो ये हाईलाइट पे क्या है कि जब आप लिखेंगे ये थोड़ी देर के लिए रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली हट जाएगा। यानी मतलब एक टेम्परेरी अगर आप कहीं पर कोई चीज हाईलाइटिंग करना चाहें तो आप हाईलाइटिंग कर सकते हैं और उसके बाद ये सिंपली वहां से हट जाएगा। यानी किसी चीज को लिखते हुए आपको लगता है कि नहीं उसको हाईलाइट करना है तो ये पेन एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मुझे लगा इसके अंदर।
अगर राइटिंग एक्सपीरियंस की बात करें, अगर मैं आपको राइट करके दिखाऊं तो बहुत ही स्मूथ राइटिंग एक्सपीरियंस है इसका। कोई भी आपको इसके अंदर लैग नहीं मिलता है, कोई भी लैग इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने पेन वाला लिया था, इस वजह से अभी जो आप पीछे देख रहे थे शायद पेन दूसरा सिलेक्ट था, इस वजह से आपको डिले लग रहा होगा, बट इसमें ऐसा कोई डिले है नहीं। राइट, सो तो बहुत अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद अगर हम मोड के ऑप्शन आप जाएंगे, या मोड के ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपको रूलर्स मिल जाते हैं, शेप्स मिल जाती है। तो पूरे सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज इट्स अ डिफरेंट ब्रांड, तो आपको इस ब्रांड में जितने फीचर है सब आपको देखने होंगे। तो रूलर्स में आप जाएंगे तो ये डी या कंपास है, मान लीजिए आपने डी लिया, कोई भी आपको एंगल ड्रॉ करना है आपने लिया, और ये 4 तरीके से आर्क लगा सकते हैं, 1 2, उसके बाद ये 3 और ये 4, यानी 4 तरीके से आर्क आप लगा सकते हैं इसके अंदर। इवन आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एंगल पे दिखा रहा है, उसका पूरा डायमेंशंस भी आपको बहुत प्रॉपर वे में दिखा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा इसके अंदर फीचर है। इसी में अगर आपको डी कंपास चाहिए तो कंपास भी आप यहाँ से ले सकते हैं, जितना भी आप खोलेंगे वो रेडियस आपको दिखाएगा, और उसके बाद यहाँ से पकड़ के आप उसको आर्क लगा सकते हैं। तो ये भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए इसमें बड़ा छोटे का भी ऑप्शन है, बाकी जितने भी ब्रांड्स में हमने ये कंपास देखिए उसमें बड़ा छोटा करने का ऑप्शन रेयर मिलता नहीं है, बट इसमें मिल रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद आपके पास शेप्स आती हैं, शेप्स में वही 2D और 3D शेप आपको दोनों दी हुई। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये ऑटो करेक्शन मोड है, जब आप कोई भी फिगर को रफ हैंड से ड्रॉ करेंगे तो इसको ऑटो करेक्ट कर देगा। तो मैं इसका क्या करता हूँ, इसमें कलर चेंज कर देता हूँ। सो अब मान लीजिए मुझे कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करना है, कुछ भी करना है, रफ हैंड से ड्रॉ करूंगा सिर्फ, और ये अपने आप उसको ऑटो करेक्ट कर देगा। राइट, सो ये वाला एक नॉर्मल फीचर भी, यानी ऑल टुगेदर जितने भी इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स में आपको फीचर मिलते हैं इसमें भी आपको मिलेगा। पर एक अच्छी बात है कि आपको एक ब्रांड वैल्यू मिलेगी, एक ब्रांड का ट्रस्ट आपको मिलेगा एप्सम, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत पुराना काम करती है, इसलिए हमने भी इंटरेस्ट दिखाया इनके साथ जुड़ने का। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये एप्सम का हम ऑथराइज पार्टनर है। अगर आप हमसे एप्सम के बारे में कोई और क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर पर फोन कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर स्टिकी नोट्स हैं, वो बहुत बेसिक सी चीज है। माइंड मैप्स सभी जानते होंगे, माइंड मैप्स के अंदर कुछ भी आपने लिखना है तो इवन इसके नीचे आपको सजेशंस भी दिखाएगा। सिंगल क्लिक करके प्लस के साइन पे जाके यहाँ पर आप ये इस बॉक्सेस को ऐड भी कर सकते हैं। कोई चीज आपको डिलीट करनी है तो सिंगल क्लिक करके यहाँ टॉप पे जाके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये पूरा माइंड मैप आप इन तरीके से बना सकते हैं, और आजकल इसकी बहुत जरूरत भी पड़ती है और टीचर्स का यूज करते हैं। टेबल्स आपको चाहिए तो यहाँ से 2x2 की 3x3 की जो भी टेबल चाहिए आपने लिया, और उसके बाद इसमें आप जो भी लिखेंगे टेबल अपने ऑटो एडजस्ट करेगा। देखिए जैसे लिखते लिखते मैं आगे निकल जाऊंगा, इस बॉक्स से बाहर निकल गया तो ये बॉक्स अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लेगा। ऐसे में लिखते लिखते अगर नीचे निकल जाऊंगा तो ये बॉक्स अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लेगा। सो मुझे लगता है एक अच्छी फीचर है इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर आपको मिलते हैं पार्टीशंस, यानी इस बोर्ड को 3 या 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है। एक सिंगल क्वेश्चन आप बच्चों को देना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि सारे बच्चे उसको परफॉर्म करें, तो उसके लिए आप स्क्रीन को 2, 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। अब एक कोई भी कॉमन क्वेश्चन आप दे सकते हैं, a+b=2, जो भी बच्चा इसमें आएगा, इधर वाला बच्चा इस सेक्शन से बाहर नहीं जा सकता, इधर का बच्चा इस सेक्शन से बाहर नहीं जा सकता, यानी साइमल्टेनियसली चारों बच्चे लिखेंगे अपने आंसर, और उसी टाइम पर टीचर उनको बता सकते हैं कि किस बच्चे का सही है किसका गलत है। तो ये कंपटीशन टाइप जो एंगेजमेंट वाली बात होती है कि अगर आपने क्वेश्चन दिया है और बच्चा अलर्ट रहेगा कि आप कभी भी ये चीज यहाँ पर परफॉर्म करवा सकते हैं, तो वो भी एक बढ़िया एक ऑप्शन रहता है जो कि आपको काफी बैलेंस में मिलता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो पार्टीशन के अलावा फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज में या कोई भी आपने फॉर्मूलाज आपने लिखने आई डोंट नो उसमें, तो जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखकर आप एंटर करेंगे तो आपके व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट हो, यानी फॉर्मूलाज भी आप इसमें लिखकर आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी व्हाइट बोर्ड के ऊपर। और ये मैथमेटिक्स के लोगों की बड़ा अच्छा फीचर है। राइट, सो थोड़ा सा आपकी राइटिंग बहुत स्मूथ हो जाती है इसके अंदर। उसके बाद आपके पास फंक्शंस हैं। फंक्शंस में नॉर्मली यहाँ पर आपके पास ग्राफ बनाने के ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर आप जो भी फिगर डालेंगे वो पूरा ग्राफ बना के आपको दे देगा। राइट, सो कोई भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, साइन कुछ भी डालेंगे तो यहाँ पर पूरा ग्राफ बना के आपको यहाँ दे देगा। राइट, सो वो आप कर सकते हैं। अभी मैंने इसके अंदर फिगर्स ठीक नहीं डाली है, तो देखिए लाइन
लीनियर इक्वेशन डालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर, मतलब जो कुछ भी डालेंगे पूरा ग्राफ बनाकर आपको यहाँ पर दे देगा, जो कि आजकल बहुत जरूरत पड़ती है खासकर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के टीचर्स के लिए। पीरियोडिक टेबल है, अब कितना यूज होगा पीरियोडिक टेबल, मुझे सुनने में आया कि अभी सिलेबस से हटा दिया, बट पीरियोडिक टेबल्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। देन इसका प्लैनेट्स है, इस तरह के प्लैनेट्स को अगर आप पढ़ाना चाहें तो आप पढ़ा सकते हैं। किसी प्लैनेट पर जंप करना चाहें, डबल क्लिक करेंगे तो वो प्लैनेट जो है आप उसको वीनस के बारे में बताना चाहते हो, इस तरह से वीनस को आप कर सकते हैं, राइट। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है इसके अंदर। उसके बाद आपके पास आता है सिमुलेशन, सॉरी रैंकिंग वाला सिस्टम भी है। आई डोंट नो, बहुत ज्यादा यूज नहीं किया इसमें, बट इसमें आप टीम्स बना सकते हैं, उसके बाद अवार्ड्स यहाँ पर दे सकते हैं, रैंकिंग सिस्टम पूरा यहाँ पर, यानी 8 टीम्स आप क्लासरूम को मल्टीपल टीम्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, देन रिवॉर्ड्स और सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करेंगे तो एक एंगेजमेंट का टूल आपको नजर आएगा। ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग में भी सेम ही चीज है, आपको लॉग इन करना पड़ेगा या आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद एक्टिविटीज के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। उसके बाद सिमुलेशंस है, सिमुलेशंस में मेन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के आप यहाँ पर एनिमेटेड वे में लैब एक्टिविटी परफॉर्म करा के, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा के बच्चों को समझा सकते हैं। देखिए इसके अंदर पूरा आपके पास ये सिस्टम आएगा और इसके अंदर आप कोई भी आपने एक्टिविटी कर बच्चों को करके दिखानी है तो आप यहाँ पर करके दिखा सकते हैं। आई डोंट नो अभी कैसे काम करेगा, हमारे को किस चीज को जोड़ना है वो आप जोड़ेंगे और पूरा देखना पूरे एनिमेशन वे में आप कुछ भी ऐड करके इसमें कर सकते हैं। और इवन यहाँ पर आपने वोल्टेज चेक करनी, वोल्टेज चेक करने के लिए थर्मोमीटर, ये सारी चीजें आपको मिलती है, ठीक है। सो ये कैसे परफॉर्म होगा, ये जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट ये सारे सिमुलेशंस भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। उसके अलावा विकिपीडिया है, सर्च का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। सर्च के ऑप्शन में यहाँ पर आप ऑनलाइन कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो यहाँ पर चला सकते हैं। तो दैट्स अभी करके देखते हैं इसमें अगर कुछ, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें बहुत ज्यादा हैक्स ऑन नहीं किया, बट ठीक है करके देख सकते हैं, आपके सामने करके देख सकते हैं। सो यहीं पर आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर यूट्यूब पे कुछ वीडियो आपने सर्च करनी है, यानी ऑनलाइन कोई भी चीज सर्च करनी है तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा विकिपीडिया आपको मिल रहा है, मॉलिक्यूलर्स के बारे में आप यहाँ से बच्चों को बता सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा ये आ गया है, ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे कि इसको किस तरह से यूज करें, मॉलिक्यूलर्स भी ऐसे बना के आप बच्चों को दिखा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं, जियोमेट्रिक्स के बारे में आप समझा सकते हैं, क्या मैट्रिक्स बन सकते हैं, ये सब यहाँ पर पूरा ये ग्राफ वाला सिस्टम ही, यहाँ पर अपना इनपुट आप डालेंगे पूरा ग्राफ आप बना सकते हैं जियोमेट्रिक। उसके बाद में 3D कैलकुलेटर है, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, और पूरा जी जेब्रा करके अभी पूरा 3D जो भी आप बना ये ग्राफ बनाएंगे 3D वे में बच्चों को दिखा भी सकते हैं, राइट। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद साइंटिफिक आपके पास कैलकुलेटर है, इसको कैसे यूज करना है, अगेन सब्जेक्ट एक्सपर्ट इसको ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। इसमें अलजेब्रा है, वो सारी चीजें, मतलब आप साइंटिफिक वे में इस कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं। सो एक बहुत अच्छी तरीका है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है क्लाउड का ऑप्शन मिल जाता है, यानी अपनी गूगल ड्राइव, वर्ल्ड ड्राइव अगर आप इसके साथ कॉन्फ़िगर करना चाहें तो आप अपना डेटा जो है फेच आउट कर सकते हैं गूगल ड्राइव, वर्ल्ड ड्राइव से, और क्लाउड पे अपना डेटा भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये यहीं पर एक ऑप्शन दिया हुआ जो कि मोस्टली आपको पैनल्स में मिल जाता है। उसके बाद अब मान लीजिए अपनी क्लास पढ़ा रही है और 12 पेजेस आपके पास में आ गया और आप ये अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो क्यूआर कोड पे यहाँ पर स्कैन करेंगे। ये क्या करेगा, अपनी ये जो इतने भी मैंने 12 पेजेस अभी पढ़ाए हैं आपको बताए हैं, ये 12 के 12 पेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा, और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद में आप यहाँ पर बस सिंगल क्लिक करेंगे और क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। जो कोचिंग सेंटर में बच्चे हैं वो तो अपना फोन लेकर आते हैं, तो उसी टाइम पर इसको स्कैन कर सकते हैं, तो टीचर ने उस दिन जो भी पढ़ाया है उनके फोन में पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन कोचिंग सेंटर के लिए। स्कूल वाले क्या कर सकते हैं, स्कूल वाले टीचर्स इसको स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके आप ये पीडीएफ अपने फोन में ले सकते हैं, एंड उसके बाद अपने ग्रुप्स में पेरेंट्स ग्रुप होता है, स्कूल ग्रुप होता है, वहां पर आप शेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद मेन्यू में जब आप जाएंगे
तो मेन्यू में आपको मिलेगा थीम्स का ऑप्शन। थीम्स में यानी बैकग्राउंड अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, ब्लैक करना है, कोई भी करना है, बैकग्राउंड आपसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका टेम्पलेट्स में जाकर ये लाइनिंग्स आपको मिल जाती है, लाइनिंग्स आप यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इंग्लिश और मैथ्स की लाइनिंग्स हैं, प्लस आपको कुछ प्लेग्राउंड्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आप कर सकते हैं। और कस्टम थीम भी ऐड कर सकते हैं, यानी कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे आप अकाउंट्स के टीचर है तो आपको बैकग्राउंड चाहिए बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ऑटोमेटिक पहले से आप इसके अंदर कस्टम थीम्स जो है वो ऐड करके रख सकते हैं और वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज कर पाएंगे, राइट। उसके बाद आपके पास मेन्यू में जाएंगे तो इंपोर्ट का ऑप्शन आता है, यानी क्या क्या चीज आप इस पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारी चीजें दी हुई है, पीडीएफ है, इमेज फाइल आप कर सकते हैं, आईडब्ल्यू फॉर्मेट, पीपीटी भी इंपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड बहुत सारी और चीजें इसके अंदर, ये नोटबुक पे और बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा ये इंटरनल स्टोरेज के अंदर जो भी आपका होगा ऐसे दिखाएगा। देखिए अब बाकी जो पैनल्स में और इस पैनल में क्या चीजें डिफरेंट है। देखिए पीपीटी हर किसी में इंपोर्ट नहीं होती, इसमें पीपीटी इंपोर्ट हो रही, विच इज अ गुड साइन। वीडियो भी इंपोर्ट आप कर पाएंगे, अच्छी बात है। अभी सारे फॉर्मेट तो आपने देख लिए, इसी वीडियो में जो मैं हर वीडियो में समझाता भी हूँ कि इन फॉर्मेट का क्या क्या रेलेवेंस है। इमेज एंड पीडीएफ नॉन एडिटेबल फॉर्मेट्स होते हैं, पीपीटी भी काफी हद तक जब आप इंक्लूड कर लेंगे तो नॉन एडिटेबल होता है। पर अगर आप चाहते हैं कि आज आपने क्लास की, कल वो क्लास वहीं से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको सेव करना चाहिए आईडब्ल्यू फॉर्मेट में। आईडब्ल्यू फॉर्मेट का मतलब होता है इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड फॉर्मेट। सिर्फ इस पैनल के लिए नहीं, किसी भी पैनल पे अगर आपने आईडब्ल्यू फॉर्मेट में अपनी कोई फाइल सेव की हुई है तो एज इट इज इसी व्हाइट बोर्ड की फॉर्मेट में वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। और कल जब आप आके इसी फॉर्मेट को खोलेंगे तो एज इट इज आपका व्हाइट बोर्ड खुलेगा जैसे आप छोड़ के गए थे, यानी एडिट आप उसमें कर पाएंगे, कंटिन्यू वहीं से कर पाएंगे, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं होती है इमेज फाइल में और पीडीएफ फाइल में, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, यानी फाइल को सेव करने के लिए एक्सपोर्ट आप करेंगे, इंपोर्ट करने के लिए आप फाइल को इसके अंदर मतलब खोलने के लिए इंपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया सेव करने का ऑप्शन, ये फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। तो आईडब्ल्यू फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट एंड पीडीएफ फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेव के ऑप्शन है, ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें हैं। जब आप सेव करेंगे तो आप नाम देकर उसको इंटरनल मेमोरी में भी सेव कर सकते हैं, विच इज अ गुड साइन। उसके बाद ये पूरे मैंने व्हाइट बोर्ड आपको बता दिया। इसके अलावा इसके अंदर एक फीचर और है जो इसका एआई फीचर है, वो मैंने आपको नहीं बताया। तो लेट एग्जांपल अभी अगर मान लीजिए हम किसी टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक मोशन, सभी मजाक उड़ाते हैं सर मोशन के अलावा कुछ और नहीं आता, क्या करें सर। एक हम हर चीज को कॉमन करने की कोशिश करते हैं ताकि जो दूसरे पैनल से आप कंपैरिजन करें तो आपको समझ में आए कि कैसे कंपैरिजन, एक ही टॉपिक को जब आप कंपैरिजन करेंगे दूसरे पैनल में जो मैंने आपको चीज दिखाई तो कंपैरिजन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इसमें की क्या क्या चीजें मिल रही हैं आपको एआई में। सर्कल टू गो, यानी सर्कल करके आप इसमें कुछ भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। आस्क एआई, आस्क एआई में जाके आपको टाइप करना पड़ेगा, तब उसके बारे में पूरा बताएगा ये सारी चीज। अब जैसे मान लीजिए सर्कल टू गो, अब इस पर मैंने क्लिक किया, अब जब इसमें मैं सॉरी अब इसमें जब मैं इस तरह से इसको राउंड करूंगा, यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो अब इसके बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मोशन के बारे में देगा, राइट। ये सारी दे दिया, ये देखिए, राइट। अब इसको मुझे अपने व्हाइट बोर्ड पे अगर इंपोर्ट करना है तो इंसर्ट टू पावर नोट, ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं अगर कैंसिल कर देता हूँ, पूरा मोशन के बारे में मेन मेन चीजें यहाँ पर इंसर्ट कर दी है एआई ने, ठीक है, व्हिच इज अ गुड थिंग, ठीक है। इस तरह से आप एआई यानी एआई भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा ऑप्शन में, एआई भी अवेलेबल है। आस्क एआई में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो टॉपिक आपको डालना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने ह्यूमन हार्ट के बारे में कोई चीज सर्च करी, राइट। सो यहाँ पर टाइप करके भी अपने टॉपिक्स के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। ये देखिए पूरा इसमें बना के दे दिया, पूरी इंफॉर्मेशन क्या क्या इसके बहुत बहुत लंबा चौड़ा आपको पूरा एक लेसन प्लान बना के आपको दे देगा, और साथ में आपको इमेजेस भी दे देगा, राइट। सो इसमें अगर आपको अगर इसको अपने व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट करना है तो पावर व्हाइट बोर्ड पे आप करेंगे, कोई इमेज आपको चाहिए तो आप इमेज पे डायरेक्ट जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नेट पे भी ले जाएगा, ये भी आप इस पर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बंद कर देता हूँ और हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं, ठीक है।
तो ये हिस्ट्री, यहाँ से आपको हिस्ट्री में देख सकते हैं आपने अभी तक क्या क्या चीजें सर्च की हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, राइट। सो अभी अगर मुझे इसको अपने व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट करना है तो यह यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। देखिए सारी चीजें आपको यहाँ पर इसमें निकाल के दे, राइट। सो इस तरह से एआई का भी यूज आप कर पाएंगे इसके अंदर। अब ये पेड है या सब्सक्रिप्शन मोड है, ये एप्स ने अभी तक हमारे को क्लियर नहीं किया, बट अगर आप इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं के बारे में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और उसमें हम आपको बताएंगे कि और इसके अंदर क्या चीजें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा साइड मेन्यू अगर आप देखेंगे तो साइड मेन्यू में मोड के ऑप्शन में जाके आपका टाइमर का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको टाइमर लगाना है उसका ऑप्शन है, स्पॉटलाइट का ऑप्शन है, स्टॉप वॉच आपको मिल जाती है, क्रॉप करना है। आप क्रॉप का बेसिक्स था, मैं आपको एक फंक्शन बताया था। लेट एग्जांपल मैं कोई चीज यूट्यूब के ऊपर चला रहा हूँ, या यूट्यूब भी हो सकता है या इंटरनेट पे कोई भी कंटेंट के बारे में अगर आप सर्च कर रहे हैं और उसके बारे में आपको कोई चीज अपने व्हाइट बोर्ड पे लेकर जानी है, यानी मान लीजिए पूरा कुछ हम सर्च करते अब इसको बंगाल में पहले चरण का मतदान लाइव, अब इसको हम एज ए क्वेश्चन अगर में लेना चाहते हैं और ये अपने व्हाइट बोर्ड पे पोर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये मोड में हम ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ क्रॉप का ऑप्शन आएगा, इस क्रॉप के ऑप्शन में जाकर मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब शेयर के ऑप्शन में जाकर हम इसको शेयर कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ये देखिए सीधा व्हाइट बोर्ड पे। ये ऑप्शन ना बड़ा अच्छा है किसके लिए, जब आप कोई नई चीज पढ़ाते हैं, कोई नेट पर सर्फिंग कर रहे हैं और वहां से कोई क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, वो अपने व्हाइट बोर्ड पे पोर्ट करना चाहते हैं तो साइड मेन्यू में जाते हैं टॉप ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां पर आपको मेहनत बहुत कम लगेगी, राइट। इसी में साइड मेन्यू में मोड के ऑप्शन में हम जाएंगे तो यहाँ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं क्लास को, रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो ब्राइटनेस उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आपकी आवाज कम ज्यादा हो सकती है। पीसी से अगर आप ओबीएस लगाएंगे तो यहीं से आपका पीसी भी कनेक्ट होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो हम टेस्ट कर लेते हैं यूट्यूब में। मान लीजिए मैं कोई 4K वीडियो चलाता हूँ, कोई भी सॉन्ग चलाते हैं, सो पिक्चर क्वालिटी भी चेक हो जाएगा, सो इट कैन बी एनीथिंग, और हम ऐसा करते हैं इस तरह का कोई वीडियो चलाते हैं, राइट। 4K सपोर्ट है तो यहाँ से ऊपर से जब आप वीडियो यूट्यूब का वीडियो चलाते हैं तो यहाँ से इसका रेजोल्यूशन जो है वो आपको सेट करना पड़ता है। क्वालिटी अभी फुल एचडी पे थी, एडवांस में जाकर मैंने इसको 4K कर दिया। अब आप देखेंगे तो इसकी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी आपको दिखेगी, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्प्ले ब्रांड है। अगर आप देखें तो जो ये प्रोजेक्टर्स में डील करें, प्रोजेक्टर्स में भी बड़े फाइन कलर आते हैं एप्सन के, तो ये एक जो लेगेसी है उस लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए अभी जो डिस्प्ले पे आ रहा है, डिस्प्ले का ही पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा, राइट। सो इसको मैं पॉज कर देता हूँ। सो आई होप मैंने सारी चीजें आज कवर कर ली है। आपको अगर कोई भी ऐसा डाउट अभी आपका रह गया है, कोई ऐसा फीचर है, अच्छा फिर इसके साथ आप अपना फोन लैपटॉप एक बेसिक फीचर है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू बाय टेली शेयर करके एक एप्लीकेशन है, उसके साथ में आप अपना लैपटॉप, मैकबुक हो गया, चाहे लैपटॉप हो जाए चाहे फोन है, जो वो सारी चीजें आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो एक बेसिक फीचर्स में है। अगर मैं ऑल एप्स में जाऊंगा, ऑल एप्स में यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ये सब चीजें भी आप इसके साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो क्योंकि प्ले स्टोर है तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप मैंने सारी चीजें इसमें कवर कर दी है। आपको अगर एप्सन के बारे में, एप्सन का बेस्ट प्राइस अगर आपको चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कह रहे ना, मैं बार बार मेरा हमेशा ये फोकस रहता है कि हम एक ब्रांड में ही डील करें, राइट। ब्रांड में डील करने से क्या होता है कि आपको सर्विसेज अच्छी मिलती हैं, कल को आफ्टर सेल सर्विस मेन होती है। प्रोडक्ट लेना इट्स नॉट अ बिग थिंग, अगर आप सस्ते में कहीं से ले रहे हैं, कई कस्टमर बहुत खुश होते हैं, हमें बहुत सस्ते में हमें प्रोजेक्ट इंटरैक्टिव पैनल मिल गया, बट रियल गेम शुरू होती है तब जब पैनल खराब होने शुरू होते हैं। मोस्टली 95% पैनल एक साल 1.5 साल तक दिक्कत नहीं करते हैं, पर उसके बाद जब दिक्कत आनी शुरू होती है तो नॉन ब्रांडेड व्हाइट लेबल पैनल्स जो है वो आपको उतनी सर्विसेज नहीं दे पाते हैं जितना एक अच्छा ब्रांडेड पैनल आपको सर्विसेज देता है। बिकॉज आप एक गलती, बहुत बड़ी गलती करते हैं इसको हार्डवेयर समझने की। ये हार्डवेयर के नहीं है, सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर के साथ में एक सर्विस सपोर्ट वाला एक पूरा मैकेनिज्म है। और जो मार्केट में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं ना,
वो बॉक्स सेलर्स हैं, बहुत सारे बॉक्स सेलर मार्केट में घूम रहे हैं, जो बॉक्स यहाँ से उठाते हैं और आपके यहाँ पर मैसेज में छोड़ देंगे, उनका काम खत्म। उसके बाद सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, ये सपोर्ट आपको चाहिए, बिकॉज आप लोग टीचर हैं, आप नॉन टेक्निकल लोग हैं और आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप इस चीज को सीखें या इसमें अपना टाइम डिवोट करें। आपको ऐसा सपोर्ट चाहिए जहां पर आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, इंस्टेंटली आपके फोन कॉल्स का जवाब दिया जाए। ये बहुत ही कम कंपनीज करती है, मैं आपको नहीं कहना सिर्फ मैं करता हूँ, बट मार्केट में एक्चुअल में नॉलेजेबल जो पार्टनर्स हैं, जो ओईएम्स हैं, वो बहुत ही कम है। लोग सिर्फ इसको हार्डवेयर की तरह सेल कर रहे हैं, आप इसको हार्डवेयर मत कीजिए सर, इसमें आपको सर्विसेज की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार को आप मत देखिए, आप एक ऐसा वेंडर चूज कीजिए जो आपको लगता है टेक्निकली साउंड है, कल को आपको हेल्प कर पाएगा, ओईएम्स से पहले आपको हेल्प कर पाएगा। बिकॉज जब ओईएम के प्रोसेस में आप जाते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, आपको अपनी कॉल रजिस्टर करानी पड़ती है, उसके बाद ओईएम उस पर रिस्पॉन्स करता है। तो अगर आपका पार्टनर नॉलेजेबल है तो इंस्टेंटली वो आपकी 90% प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देगा। बिकॉज डे टू डे टाइम में, डे टू डे में वर्किंग में जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो रूटीन प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही होती है, जिसके बारे में हमेशा हमें पहले से पता होता है कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो जब आप हमारे को कॉल करते हैं इंस्टेंटली आपको रिप्लाई मिल जाता है। इस वजह से लोग एडुटेक एक्सपर्ट्स को चूज करते हैं फॉर द सपोर्ट एंड सर्विसेज, राइट। तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पर फोन कर सकते हैं और बेस्ट प्राइस के लिए हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।